खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। दीवार के साथ पिन किए वो उसकी आंखों में आंखें डाले घूर रहा था और वो सहमी सी हिरनी सी आंखें इस बिफरे शेर की आंखों में डाले उसकी धड़कन की रफ्तार को मामूल से हटकर महसूस कर रही थी। हाथों की उंगलियों पे सुबहान की उंगलियों का दबाव मुसलसल बढ़ रहा था जो सुबहान के सख्त गुस्से का पता दे रहे थे। सिला उन नजरों की ताब न ला पा रही थी। पल पल वो पिघलती जा रही थी। नजरें झुकी और झुक कर उठी। सुबहान का दिल लर्जा। इन नजरों में क्या कुछ नहीं था। वो जो बहुत कुछ बोलने वाला था सब अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। झटके से पीछे हुआ। उसे सिला की नजरों में एक अनकही दास्तान नजर आई जिसे वो पढ़ना नहीं चाहता था। फौरन रुख फेर लिया। आइंदा ऐसी हरकत मत करना कि मुझे तुम पर सख्ती करनी पड़े। और तुम्हारी मम्मा को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। उनके इलाज के बाद उन्हें सेफ जगह पे पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन अब तुम कोई भी फजूल हरकत मत करना। बिना उसकी तरफ देखे अल्फाज अदा करते वो इस बार लहजे में सख्ती न पैदा कर सका और वजह से खुद भी अनजान था। सुबहान वो जो जाने के लिए आगे बढ़ चुका था कि सिला की पुकार पर रुका। हार्ट बीट मिस हुई। बिना पलटे गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। मुझे गन चलाना सिखाएंगे? उसकी अजीब फरमाइश पर वो हैरानी से पलटा और धीरे धीरे चलता उसके पास आया। तुम्हें गन चलानी सीखनी है? इतनी हिम्मत है तुम में? सुबहान ने मजाक उड़ाते तंजन कहा। हिम्मत थी तो आपके दराज में से गन। बोलते बोलते सुबहान की तेज नजरों ने उसकी बोलती बंद कर दी। प्लीज सिखा देना, अब के मिन्नत से कहा। क्यों? तीखे अंदाज में पूछा। ये हिफाजत के लिए होती है ना? वो क्या कहते हैं, सेल्फ डिफेंस? सिला की बात पे सुबहान सरनफी में हिलाता बेख्तियार ही मुस्कुराया। सिला ने चोर नजरों से देखा। उसकी स्माइल बहुत खूबसूरत थी। पैंट की एक साइड से गन निकाल कर सिला पर तानी। सिला झटके से पीछे हटी। आंखों में हैरत और डर था। ये लो चलाओ। गन को उसके सामने किया। सिला ने पहले उसे देखा फिर गन को और कुछ सोचते हुए गन थाम ली। उसे उलट पलट कर चेक करने लगी। सामने नजर पड़ी तो सुबहान वहां ना था। वो जो सामने वॉस नजर आ रहा है ना, उसका निशाना लो। अपने कान के पीछे सुबहान की सरगोशी नुमा आवाज सुनाई दी। एक बार फिर से दिल की उथल पुथल होती सांसों को संभालने लगी। वो बिल्कुल उसके पीछे उसके साथ खड़ा उसकी कपकपाहट महसूस कर रहा था। उसका होना सुबहान को अजीब सा फील कर रहा था जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। और ये एक बेख्तियारी अमल था। कांपते हाथों से उसने वॉस का निशाना बांधा। लंबी सांस ली और ट्रिगर पर दबाव डालना चाहा, लेकिन हिम्मत ही ना पड़ रही थी। गर्दन पलट कर सुबहान को देखा जिसका चेहरा उसकी गर्दन के साथ मस कर रहा था। इतने में सुबहान एक हाथ उसकी कमर में ले जाके उसे खुद से करीब किया और दूसरे हाथ से उसके गन वाले हाथ पे हाथ रखा। सिला ने सांस ही रोक ली। वो इतने करीब आ जाएगा उसने सोचा तक ना था, लेकिन अभी वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसका लम्स उसके दिल को अजीब सी लय में धड़का रहा था। वो एहसास जो आज से पहले कभी ना महसूस हुआ और वजह वो खुद भी नहीं जानती थी। दोनों की नजरों का मरकज वो वास था। दोनों की उंगलियों का दबाव एक साथ ट्रिगर पर पड़ा। एकदम से गोली चली और वास को तोड़ के रख दिया। गोली चलाते हुए वो अपनी जगह पे तवाजन बरकरार न रख पाई, लेकिन सुबहान के थामे रखने से वो जल्दी संभल गई। रुका सांस बहाल हुआ। पहले हैरत फिर खुशी से देखा। वास टूट गया। मैंने गोली चलाई, वास टूट गया। वो बच्चों की तरह खुश हो रही थी। सुबहान जेरे लब मुस्कुराया और वहां से जाने लगा। प्लीज सुबहान, ये गन मुझे दे दें। उसको चलाने से तो आवाज भी नहीं आती। बहुत फंटास्टिक है ये। सिला ने खुश होते उसके करीब आते गन की डिमांड की। डील में ऐसा कहीं नहीं लिखा। सुबहान ने उसे सहूलत से इनकार करते डील याद कराई। सिला के चेहरे की खुशी एकदम मांद पड़ गई जो सुबहान को बिल्कुल अच्छा न लगा। क्या हम दोबारा डील नहीं कर सकते जिसमें आप मुझे गन चलाने की ट्रेनिंग दें और साथ में ये गन भी? अपने तई उसने बहुत कारआमद मशवरे से नवाजा। तुम दिन ब दिन तुम्हारी डिमांड्स बढ़ती नहीं जा रही।
सुभान के माथे पे तेवरी पड़ी। प्लीज, सिला ने आंखों में मासूमियत लाए लज्जाचत से कहा। अच्छा, तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? सुभान धीरे धीरे चलता उसके करीब आया। सिला उसके पूरे इसरार अंदाज पर अंदर से दहल के रह गई। वो सिला से बात ना बन पाई। सुभान ने उसके दोनों तरफ हाथ रख के उसके फरार का रास्ता रोका, उसे सिमटने पे मजबूर किया। मैं तुम्हें गन चलाना सिखाऊंगा और ये गन भी दूंगा, और तुम अपनी तीसरी शर्त वापस ले लो। धीरे धीरे बोलता वो सिला के कान में शोर भोंक गया। हैरत से सिला की आंखें एकदम फैल गईं और गुस्से से सुभान की आंखों में आंखें डाली। वो अच्छी तरह समझ रही थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। नफी में सारे हिलाती उसने खुद को कुछ भी गलत कहने से बाज रखा। यू आर सो मीन। सिला को उसकी बात पे दुख हुआ। आइंदा डिमांड करने से पहले सोच समझ लेना, किसी भी डिमांड के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। सुभान भी पीछे होते उसे काफी कुछ बावर करा गया। वो एहसास जो एक पल पहले दोनों के अंदर जागा, अब उसकी जगह फिर से नफरत ने ले ली। सुभान अपनी बात कह के जा चुका था। बेख्तियार ही सिला का हाथ अपने गाल पर गया। खामोश आंसू कब बहकर उसके गालों पे लड़खाए, उसे खबर ना हुई। यूं अचानक प्रोग्राम बना लिया आपने ऑस्ट्रेलिया जाने का, पहले नहीं बताया? अनुषा ने रूम में आते शहरयार से नाराजगी का इजहार किया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, यूके जा रहा हूं। शूज उतारते हुए वो परेशानी से बोला। यूके? अनुषा हैरान हुई। लेकिन अभी तो बाहर आप अम्मी से ऑस्ट्रेलिया जाने का। हाँ, और उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। कबर्ड की तरफ बढ़ते हुए वो अनुषा को भी परेशान कर रहा था। लेकिन आपने झूठ क्यों बोला? अनुषा ने उसे कपड़े निकाल के देते हुए इस्तिफसार किया ताकि वो परेशान न हो। अनुषा कबर्ड बंद करते वो मुकम्मल अनुषा की तरफ घूमा और कबर्ड से टेक लगाई। सुमेरा ठीक नहीं, उसका शौहर जैन दूसरी शादी के चक्कर में है। फोन आया था उसका, बहुत रो रही थी। शहरयार थके हुए नम लहजे में कहते वो अनुषा को शॉक कर गया। व्हाट? ऐसे कैसे? उनकी तो एक बच्ची भी है। जैन भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं सुमेरा के साथ? मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा। शादी के इतने साल गुजर जाने के बाद अब ऐसा क्या हुआ? खैर, लंबी सांस खारिज की। असल वजह तो वहां जाके ही पता चलेगी। मैं आता हूं। इतना कह के वो बाथरूम में घुस गया। अनुषा वहीं बिस्तर पे ढह गई। सुमेरा उसे बहुत अजीज थी। छोटी उम्र में ही उसकी शादी हो गई और अपनी शादी से वो बहुत खुश थी। शादी के बाद वो 3-4 दफा ही पाकिस्तान आई थी अपनी बेटी अलीजे के साथ। हर बार वो अकेली ही आती थी, जैन कभी ना आया साथ। लेकिन वो हमेशा खुश ही आती थी। कभी ना महसूस हुआ कि वो अपनी शादी से दुखी है। और अब यूं अचानक शादी के 9 साल बाद वो हकीकतन परेशान हो गई थी। शहरयार फ्रेश होके बाहर निकला तो अनुषा को यूं ही बैठा देखकर उसके पास चला आया। यार, तुम तो परेशान ना हो। अगर तुम यूं परेशान हो जाओगी तो घर वालों को कौन संभालेगा? शहरयार ने उसका हाथ थामते हुए कहा। अनुषा ने उसकी तरफ रुख मोड़ा। जैन भाई बहुत गलत कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सुमेरा उनसे कितनी मोहब्बत करती है और वो यूं। अनुषा का लहजा नम हुआ। शहरयार उसे इस तरह देखते जेरे लब मुस्कुराया और अनुषा को अपने साथ लगाया। कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। अपने साथ लगाया और माथे पे बोसा दिया। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। शहरयार ने उसे यकीन दिलाया। आप कहें तो मैं बात करूं जैन भाई से? अनुषा ने सीधा होते फौरन से कहा। जैन उसके मामू का बेटा था और दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी थी। नहीं, फिलहाल नहीं, मुझे वहां जाके सब हालात पता करने दो, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। और हाँ, तब तक सुमेरा से या किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बेड पर नीम दराज होते आंखें मौंदते वो गहरी सोच में डूबा। अनुषा ने उठकर बच्चों के कमरे का रुख किया। वो सोने से पहले एक बार जरूर बच्चों के रूम का चक्कर लगाती थी। कुछ सोचते हुए शहरयार ने उमर का नंबर डायल किया, लेकिन उसने नहीं उठाया तो मोबाइल साइड पे रख दिया। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अनुषा ने रूम में आते नाइट लैंप ऑन किया और बिस्तर पे नीम दराज हुई। इंशाअल्लाह। उमर को ट्राई किया लेकिन फोन नहीं उठाया उसने। शहरयार ने फिर से मोबाइल उठाते कहा, इस वक्त सो गया होगा, आप सुबह बात कर लीजिएगा। सुबह भी मुश्किल ही होगा, 6 बजे निकलना है, बैग तैयार कर दिया?
अनुषा की तरफ मुड़ते थके हुए लहजे में कहा, सब तैयार है, बस आप सो जाएं ताकि दिमाग रिलैक्स हो, वरना और ज्यादा थक जाएंगे। अनुषा ने प्यार से कहा तो वो इस बात में सर हिलाता सीधा हुआ। अनुषा, सबका ध्यान रखना, मेरे बाद सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, आंखें मूंदे एक जज्ब से कहा। अनुषा ने यकदम पलटकर अपने मजाजी खुदा को देखा। आप जल्दी वापस आएंगे और अल्लाह आपको कामयाब वापस लाएगा, अब सो जाएं। अनुषा के दिल को खींच सी पड़ी शहरयार की बात पर। वही उसका सब कुछ था। शहरयार की तरफ देखा तो वो सो गया था। अनुषा भी सुबह का अलार्म सेट करती सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी आंखों से। हाउ आर यू मिस्टर सुबहान? आवाज पर सुबहान ने पलटकर देखा। वो एक जरूरी मीटिंग के लिए आया था और रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहा था कि आवाज पे पलटा। ओ आफाक अंकल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हैं आप? आप तो ऐसे गए, पलट कर देखा नहीं। सुबहान ने मुसाफा करते गिला भी कर दिया। अरे बेटा, लंदन शिफ्ट हो गए थे असवन की पढ़ाई की वजह से। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, तो अब हाल ही में पाकिस्तान वापस आए हैं और असवन ने यही अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। एक मिनट, मैं अपने बेटे से मिलवाता हूँ। आफाक साहब ने मुड़ के अपने बेटे को इशारा किया। वो भी उनके पास चला आया। डिसेंट सा खूबरू नौजवान। सुबहान को बहुत अच्छा लगा उससे मिलके। कुछ मजीद बातों के बाद सुबहान ने इजाजत चाही। अंकल, अब आ गए हैं पाकिस्तान तो घर का चक्कर भी जरूर लगाइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अलविदाई कलमात कहता सुबहान बाहर निकल आया और अपने खास बंदे को इशारा किया। अजीज, मुझे इस शख्स के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी हो जाएगा सर। अजीज ने सर तस्लीम खम किया। इतने में मोबाइल पे कॉल आई। कॉल घर से थी। सुबहान ने फौरन पिक की, लेकिन मुकाबल की बात सुन के सुबहान के दिमाग की रगे तन गई। आपने इसे अकेले जाने कैसे दिया? सुगरा खाला की बात पर गुस्से से कॉल बंद की और दूसरा नंबर डायल किया। हाँ, कहाँ हो? फोन कान से लगाए वो आगे बढ़ा। मुझे मेरी बहन की सेफ्टी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी तुम पर है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो तुम अपनी खैर मनाना। सुबहान ने गुस्से से कॉल बंद की और गाड़ी में बैठा। परेशानी उसके चेहरे पे वाज़े दिखाई दे रही थी। अच्छा यार, तुम रो तो मत, ये आंसू पोंछो, पब्लिक प्लेस है, सब देख रहे हैं। एनी ने टिश्यू पेपर ताबी को थमाया। वो दोनों इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठी थीं। ताबी ने रोते हुए अपने ऊपर बीती सारी बात एनी को गोश गुजार दी। आज वो खास अपनी दोस्त से ही मिलने आई थी। गुस्से में घर में बिना किसी को बताए वो निकली थी, लेकिन जैसे यही सुगरा खाला को पता चला, उन्होंने फौरन सुबहान को इत्तला कर दी। मेरे साथ ही ये सब क्यों एनी? मैंने क्या कसूर किया? मुझे क्यों उमर ने बदले की आग में झोंका? ताबी दिल का गम अपनी दोस्त से बांट रही थी। सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, अल्लाह पे भरोसा रखो और कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। एनी ने उसे तसल्ली दी। ताबी खुश हो गई। ताबी, तुम सब सुबहान भाई को बता दो, वो खुद उमर से हैंडल कर लेंगे। कुछ सोचते हुए एनी ने उसे मशवरा दिया। मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन उमर की धमकी, मुझे डर लगता है अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो। ताबी ने धीमे लहजे में कहा। क्या मतलब? तो क्या तुम उमर से ताल्लुक रखना चाहती हो? एनी को हैरत हुई। नहीं जानती, जिस तरह उमर ने निकाह किया, नहीं जानती कि इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। आंसू पहुंचे दिल था कि दर्द से फटा जा रहा था। ताबी, क्यों सैराब के पीछे भाग रही हो? मुझे इन सब बातों में इतनी समझ लगी है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ बदला लिया है उसने अपनी मोहब्बत के छीन जाने का, और वो कभी भी तुम्हें छोड़ देगा। वो लड़की बीवी है मेरी। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बीवी की तरह आंख उठाकर देखने की? तुम जानती हो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? एक लम्हे के लिए भी तुमने नहीं सोचा? कुछ हो जाता तुम्हें तो क्या होता मेरा? गुजरे लम्हात के वो पल आंखों के सामने आ गए। उन लम्हों में वो उमर का असल था। किसी भी रया से पाक वो अल्फाज थे जो किसी साजिश का हिस्सा ना थे। वो बेख्तियारी में था सब, और वही तो उमर का असल था। और ताबी, वो कैसे भूल सकती थी? एनी, अभी तो तुमने कहा अल्लाह पे भरोसा रखो, वो कभी गलत नहीं होने देगा मेरे साथ, और अब तुम खुद ही मायूसी की तरफ धकेल रही हो मुझे। ताबी को भी उसकी बात का बुरा लगा। एनी ने लंबा सांस खारिज किया, आंखें मींच के खोली और ताबी की तरफ मुड़ी।
ताबी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उमर को चाहती हो? एनी के सवाल पर ताबी का दिल धड़का। नहीं मालूम, ताबी ने नजरें चुराईं। एनी समझ गई कि वो जवाब नहीं देना चाहती। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो, आमीन। काफी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, एनी ने उठते हुए कहा। तुम जाओ, मैं कुछ देर में निकलती हूँ। ताबी ने उसे अल्लाह हाफिज कहा तो वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलती चली गई, जबकि ताबी अभी भी एनी के सवाल में गुम थी। क्या वो वाकई अब अभी उमर को चाहती थी? उसने खुद से सवाल किया। चाहत, मोहब्बत, प्यार, ये क्या है? मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ, उमर मेरा इश्क है, मेरी जुस्तजू है, मेरे जीने की वजह है, मेरा सब कुछ है। मैंने उससे उसको नहीं मांगा, मैंने रब से उसे मांगा, और ये मेरे इश्क की इंतहा है कि उमर ने किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया तो मैं खामोशी से अल्लाह की रजा में शामिल हो गई, लेकिन मेरी दुआओं में अल्लाह ने उसे मेरे नसीब में लिख दिया। आंसू फिर से बहने लगे। तो उसमें भी खुदा की कोई मसलिहत ही होगी। वो सोचों में गुम थी कि तभी कोई शख्स उसके पास आया और टेबल बजाया तो ताबी ख्यालों से चौंकी और सवालिया नजरों से सामने वाले को देखा। एक्सक्यूज मी मिस ताबीर, बाहर आपके भाई आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज आ जाएं। वो शख्स मुहज्जब अंदाज में बोला। ताबी हैरान हुई, सुबहान भाई यहाँ? लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उठी और उस शख्स के पीछे चल दी, लेकिन उसे घबराहट सी हुई। एक गाड़ी के पास जाके वो रुक गया। बैठें प्लीज। अब की बार लहजा थोड़ा सख्त था। मेरे भाई कहाँ हैं? ताबी को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और अंदर बैठे शख्स ने ताबी को अंदर की तरफ खींचा और वो तवाज़न बरकरार न रख सकी और अंदर की तरफ खींची चली गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि ताबी कुछ न कर सकी। शोर मचाना चाहा, लेकिन क्लोरोफार्म की वजह से उसे बेहोश कर दिया और वो बेसुध हो गई। गाड़ी सीधा अड्डे पे ले चलो, वो शख्स गाड़ी ड्राइवर से बोला और खुद गाड़ी की सीट के साथ टेक लगा के बैठ गया। ये ताबी? उमर वहां अपने दोस्त के हमरा आया था। ताबी को किसी लड़की के साथ देखा तो खुद भी एक टेबल छोड़ के वहीं बैठ गया और इन दोनों की सारी बातें बहुत इन्हमाक से सुनता रहा। ताबी की हर बात उसके दिल पार हुई। उसके आंसू उसे तकलीफ दे रहे थे। अभी वो मजीद वहां बैठता कि उसे घर से कॉल आ गई। कॉल अटेंड करता वो वहां से उठा। हेलो भाभी, कैसी हैं? उसने हशाश बशाश अंदाज में बात की, लेकिन आगे अनुषे की बात सुन के वो एकदम सा चुप हो गया। आई एम सॉरी भाभी, मैंने देखा नहीं। भाई की कॉल्स? वो वरना जरूर कॉल बैक करता। उमर शर्मिंदा हुआ। उमर, कुछ दिन के लिए लाहौर आ जाओ, अनुषा ने अफसरदगी से कहा तो वो भी उसकी तरफ मतवज्जा हुआ, जबकि शहरयार के मिल के ना जाने पे उसका दिल जैसे अंदर से टूट गया था। जी भाभी, मेरा भी दिल यही चाह रहा है कि घर वापस आ जाऊं। आप परेशान ना हो, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ काम वाइंड अप करता हूँ और लाहौर आने की कोशिश करता हूँ। उमर का दिल भी यहाँ से जाने को हमकने लगा। जिस वजह से उसने यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया था वो वजह अब खत्म हो गई थी। फोन बंद करते वो बाहर आया तो ताबी बाहर ना थी। शायद चली गई है। उमर का दिल अचानक से बेचैन हुआ। इसी बेचैनी में वो बाहर निकला तो सामने ही ताबी को किसी अनजान शख्स के साथ जाता देखकर ठटका। ये किसके साथ जा रही है? उमर ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। ताबी की गाड़ी मुखालिफ सेमत में खड़ी थी। उमर को कुछ गड़बड़ लगी। वो भी ताबी की तरफ ही बढ़ा। तभी वो दोनों एक गाड़ी के पास जाकर रुके। उमर चलते चलते ही ये सारी कार्रवाई देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि इतने में किसी ने ताबी को गाड़ी के अंदर खींचा और फिर गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। उमर फौरन पीछे भागा, लेकिन फिर रुककर वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और अपनी गाड़ी को उनकी गाड़ी के पीछे लगा दिया। दिल था कि एक बार फिर से बेचैन हुआ। ये हर बार ऐसी मुसीबत में ही क्यों फंसती है? कब मैच्योर होगी ये? उमर को ताबी की बेवकूफ़ी पर रह रह के गुस्सा आ रहा था। साथ में वो मोबाइल पे इंस्पेक्टर बिलाल का नंबर डायल कर रहा था जो उसका दोस्त था। फोन पर उसे सारी इन्फॉर्मेशन दी। सुबहान भाई को बताऊं या ना? उमर शशोपंज में पड़ गया। अगर उन्हें इतनी ही परवाह होती तो आज ये बेवकूफ़ इस मुश्किल में ना पड़ती। उमर को सुबहान पे भी गुस्सा आने लगा। तभी उनकी गाड़ी एक गैर आबाद इलाके में दाखिल हुई। कुछ फासला रुकते हुए उमर की गाड़ी भी पीछे पीछे ही थी। एक लम्हे के लिए भी उमर ने उनकी गाड़ी नजरों से ओझल न होने दी।
मैसेज पे इंस्पेक्टर बिलाल को लोकेशन सेंड की और खुद उनकी हरकत व सकनात चेक करने लगा। तो प्यारे रीडर्स, कैसी लगी ये आपकी भरपूर सस्पेंस वाली एपिसोड? एक बार फिर से ताबी मुश्किल में और उम्र है उसके लिए हलकान, सुबहान है परेशान, सबकी जिंदगियों में आने वाला है एक भौचाल। और अगर जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है अगली किस्त में, तो लाइक्स दे के अगली किस्त हासिल करें। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करें और वीडियो को पाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।